हेलो एवरीबॉडी, मिशन कंपटीशन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत और होप सो आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज का वीडियो शुरू करें उससे पहले यदि आप लोग चाहते हैं कि यहां पर जितना भी कंटेंट प्रोड्यूस हो रहा है उस सभी कंटेंट के पीडीएफ्स आप लोगों को अवेलेबल हो जाए तो आपको एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। गूगल प्ले स्टोर पर जाकर आपको सुपर गुरु द लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। बस डाउनलोड करने के बाद में वहां पर आपको एक फोल्डर मिलेगा मिशन कंपटीशन के नाम का। बस वहां से ही आप सारे पीडीएफ्स को डाउनलोड कर सकते हैं। और आज का वीडियो शुरू करें उससे पहले चंद खूबसूरत पंक्तियां आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए। अपने मार्ग में आने वाले किसी भी विघ्न से घबराएं नहीं। ये एक हिस्सा है, विघ्न तो आएंगे, कभी भी लाइफ स्मूथ नहीं चलती। हर विघ्न को उन्नति की ओर ले जाने वाली एक सीढ़ी समझें। क्यों? क्योंकि उसके बाद में आप निखरेंगे। इसलिए विघ्नों को देखकर उनसे घबराना नहीं है। हर विघ्न आपको उन्नति की तरफ लेकर जाएगा। इन्हीं पंक्तियों के साथ में मेरा आज का वीडियो ही हिस्ट्री के ऊपर ही बेस्ड है और आज उसका भाग 10 है। मतलब जो हमारी प्रश्न बैंक की सीरीज चल रही है सामान्य ज्ञान के ऊपर आधारित प्रश्न बैंक, उसका भाग 10 है। श्वेतांबर जैन परंपरा के अनुसार कौन स्त्री है? तो श्वेतांबर जैन परंपरा के अनुसार, दिगंबर जैन परंपरा के अनुसार नहीं, श्वेतांबर जैन परंपरा के अनुसार मल्लीनाथ को फीमेल माना गया है ना, फीमेल तीर्थंकर माना गया है। ये 19 तीर्थंकर थे, है ना, 19 तीर्थंकर, ठीक है, 19 तीर्थंकर, 19 तीर्थंकर। इसको जैन परंपरा के अंदर श्वेतांबर क्या मानते हैं? फीमेल मानते हैं। दिगंबर इसको फीमेल नहीं मानते इन्हें, और इन्हें 19वां तीर्थंकर माना गया है श्वेतांबर जैन परंपरा के अनुसार। दिद्दा किस राज्य की प्रसिद्ध रानी थी? दिद्दा जो थी, दिद्दा किस राज्य की प्रसिद्ध रानी थी? तो शी वॉज क्वीन ऑफ कश्मीर, है ना, क्वीन ऑफ कश्मीर। किस राज्य की प्रसिद्ध रानी थी? तो दिद्दा, ठीक है। दिद्दा किस राज्य की प्रसिद्ध रानी थी? तो कश्मीर की रानी थी। भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, पता नहीं कितनी बार परीक्षाओं के अंदर यहाँ से प्रश्न पूछ लिया गया है कि भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया। तो भूदान आंदोलन विनोबा भावे ने स्टार्ट किया था, विनोबा भावे। किस राजवंश में महिलाओं ने उच्च प्रशासनिक पद प्राप्त किए? देखिए, चालुक्य राजवंश एक ऐसा वंश था जिसमें महिलाओं को उच्च पद वहाँ पर मिले थे। तो किस राजवंश में महिलाओं ने उच्च प्रशासनिक पद प्राप्त किए थे? तो इट वॉज चालुक्य, है ना, भूलना नहीं, चालुक्य। प्रसिद्ध एकाश्मक कैलाश मंदिर कहाँ पर है? प्रसिद्ध एकाश्मक कैलाश मंदिर कहाँ पर है? तो वो एलोरा के अंदर स्थित है। प्रसिद्ध एकाश्मक कैलाश मंदिर कहाँ स्थित है? तो एलोरा में स्थित है। खजुराहो का चित्रगुप्त मंदिर, खजुराहो का चित्रगुप्त मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो ये सूर्य को समर्पित है ना, खजुराहो मध्य प्रदेश, ठीक है। खजुराहो का चित्रगुप्त मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो सूर्य मंदिर, है ना, सूर्य जो देवता है उनको समर्पित है। वापस से बोल रहा हूँ, खजुराहो का चित्रगुप्त मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो सूर्य को समर्पित है। किस राज्य का प्राचीन नाम प्राग ज्योतिषपुर था? ये भी इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में पूछा गया था प्रश्न कि किस राज्य का प्राचीन नाम प्राग ज्योतिषपुर था। तो प्राग ज्योतिषपुर जो है वो किसका नाम था? आसाम का नाम था, ये ओल्ड नेम था आसाम का। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? वापस से बोलूँ, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक सर विलियम जोन्स थे। उन्होंने इस सोसाइटी की स्थापना 15 जनवरी 1784 को की थी। वापस से बोलूँ, सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी 15 जनवरी 1784 को। लॉर्ड कार्निवालिस का मकबरा कहाँ पर है? वापस से बोलूँ, लॉर्ड कार्निवालिस का मकबरा कहाँ पर है? तो उनका मकबरा गाजीपुर के अंदर है, गाजीपुर। महिला शासिका रुदाम्बा संबंधित थी। देखिए, भारत के अंदर बहुत कम शासिकाएं जो है वो महिलाएं हुई है, ज़्यादातर जो हैं वो मेल ही हुए हैं। तो
तो उन महिला शासिकाओं में से एक जो थी वो कौन सी थी, वो रुदाम्बा थी। और रुदाम्बा जो थी वो काकतीय राजवंश से थी। काकतीय, क्या कहा मैंने, काकतीय राजवंश थी रुदाम्बा। कृत्य कल्पतरु ग्रंथ, कृत्य कल्पतरु ग्रंथ, क्या कहा मैंने, कृत्य कल्पतरु ग्रंथ। कृत्य कल्पतरु ग्रंथ का लेखक कौन है, तो कृत्य कल्पतरु ग्रंथ का लेखक लक्ष्मीधर है ना, इनका लेखक कौन है, लक्ष्मीधर। लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी को किसने प्रारंभ किया, लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी, लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी को किसने प्रारंभ किया, तो श्यामजी कृष्ण वर्मा ने किया। किसने किया भाई, श्यामजी कृष्ण वर्मा। वापस से बोल रहा हूँ, लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी को किसने प्रारंभ किया था, तो श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर लक्ष्मी अंकित की गई थी। किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर लक्ष्मी अंकित की गई थी। लक्ष्मी मतलब किस मुस्लिम शासक ने सिक्कों पर लक्ष्मी अंकित करवाई थी, तो मोहम्मद गौरी। कौन सुल्तान स्वयं को नायाब ए खुदाई कहता था, कौन सुल्तान स्वयं को नायाब ए खुदाई, क्या कहा, नायाब ए खुदाई कहता था, तो उसका नाम था बलबन। दीवान ए अर्ज क्या है, सैन्य मामलों से संबंधित एक विभाग हुआ करता था। दीवान ए अर्ज क्या था, सैन्य मामलों से संबंधित एक विभाग हुआ करता था। ये विभाग को जिसने प्रारंभ किया वो भी कौन था, बलबन ही था। इस विभाग को जिसने शुरू किया वो भी बलबन ही था। किस एकमात्र सुल्तान ने अपनी आत्मकथा लिखी, क्या कहा मैंने, किस एकमात्र सुल्तान ने अपनी आत्मकथा लिखी, तो वो कौन था, फिरोज तुगलक था। जिस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा लिखी थी वो कौन था, फिरोज तुगलक। सल्तनत काल के शासकों में से किसने दीवान ए खैरात प्रारंभ किया। सुल्तान काल के शासकों में किसने दीवान ए खैरात, ये एक प्रकार की चैरिटी थी, इसको किसने प्रारंभ किया, तो फिरोज तुगलक ने प्रारंभ किया, फिरोज तुगलक। कोलकाता से दिल्ली राजधानी स्थानांतरण के समय भारत का वॉइसरॉय कौन था। जब कोलकाता से दिल्ली राजधानी स्थानांतरण हुई तो उस समय भारत का जो वॉइसरॉय था वो लॉर्ड हॉर्डिंग था। कौन था भाई, लॉर्ड हॉर्डिंग, ही वाज लॉर्ड हॉर्डिंग। कौन सुल्तान गुलामों के कल्याण के लिए किए गए कार्यों के लिए जाना जाता है, क्या कहा मैंने, कौन सुल्तान गुलामों के कल्याण के लिए किए गए कार्यों के लिए जाना जाता है, तो ही वाज फिरोज शाह। जो सुल्तान गुलामों के कल्याण के लिए गुलाम के कल्याण के लिए किए गए कार्यों के लिए जाना जाता है उस सुल्तान का नाम है फिरोज शाह। मुस्लिम साम्राज्य गोलकुंडा किस प्राचीन हिंदू साम्राज्य के खंडहरों पर बना है। वापस से बोल रहा हूँ, मुस्लिम साम्राज्य गोलकुंडा किस प्राचीन हिंदू साम्राज्य के खंडहरों पर बना है, तो वो कौन है, वारंगल। कौन सा है भाई, वारंगल। तो वापस से बोल रहा हूँ, मुस्लिम साम्राज्य गोलकुंडा किस प्राचीन हिंदू साम्राज्य के खंडहरों पर बना है, तो वो कौन है भाई, वारंगल है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये था आज पार्ट 10 हिस्ट्री के ऊपर क्वेश्चंस हम लोग अभी कर रहे हैं। उससे पहले हम लोगों ने संविधान के ऊपर क्वेश्चन किए थे। तो इसी तरीके के वीडियोस आगे भी आने वाले दिनों के अंदर आपको बहुत सारे मिलते रहेंगे, देखते रहिए इन्हें। मिशन कंपटीशन के अंदर आज के लिए इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे ठीक 8 बजे एक नए वीडियो के साथ में। थैंक यू।